Assalamu alaikum students and viewers, this is Ahmed and welcome back to my channel. So before starting the video, make sure that you have subscribed our channel, like the video and press the bell icon too and share this to your friends. So let's get एक्सेलरेशन की बात करने जा रहे हैं हम अपने इस टॉपिक में और इस लेक्चर में। तो एक्सेलरेशन की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऑलवेज रेट का मतलब हो रहा है जब भी आता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, तो रेट का मतलब है कि इस चीज़ को टाइम से डिवाइड किया जाएगा। सही है, इसे टाइम से डिवाइड किया जाएगा। रेट, उसका रेट मालूम किया जा रहा है, इसका मतलब उसे टाइम से डिवाइड किया जाएगा लाजमी तौर पे। सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको एक्सप्रेस किस तरह करते हैं, मैं डेफिनेशन को क्लियर करने की तरफ आता हूँ। पहले इसकी एक्सप्रेशन को पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेशन ए, एक्सेलरेशन ए होता है। सही है, ए होता है, एक्सेलरेशन ए होता है, वेक्टर है क्योंकि इसमें वेलोसिटी की बात होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज, ये आगे बहुत काम आएगा। डेल्टा से कहते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन्स चेंज। सही, डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज। चेंज से क्या मुराद हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं, डेल्टा वी की बात करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी का मतलब ये हुआ कि पहले वेलोसिटी इतनी थी, उसके बाद वेलोसिटी दूसरी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वी एफ माइनस वी आई, जो वेलोसिटी बाद में है, मतलब वी एफ मीन्स फाइनल वेलोसिटी। जो वेलोसिटी बाद में, जैसे कि पहले एक गाड़ी की वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, ये पहले थी, इनिशियल थी। सही है, इनिशियल थी। उसके बाद वो हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी हुई, ये फाइनल हुई और ये इनिशियल हुई। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मुझे ये मालूम करना हो कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, मतलब 30 से 40 में जब कन्वर्ट हुई, इनिशियल से फाइनल में गई, तो चेंज कितना हुआ, तो मैं बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को या फिर यहाँ पे कम भी हो सकती है, या फिर हमने ये कहना है कि फाइनल जो बाद में आई उसको पहली वाली से माइनस करा दो। वी एफ को वी आई से माइनस करा दें और डिवाइड कराएंगे टी से, तो आएगा हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की मैं एक मिसाल दूं कि गाड़ियों में और बाइकों में, दोनों में ही एक एक्सेलरेटर होता है। गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है और बाइक में होती है रेस, राइट हैंड पे रेस होती है बाइक में ना। तो जितना उस रेस को बढ़ाएंगे उतनी तेज़ स्पीड हो जाएगी, उतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले एक्सेलरेशन लिख देते हैं। एक गाड़ी की वेलोसिटी पहले थी 30 मीटर पर सेकेंड। सही है, 30 मीटर पर सेकेंड। उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 40। सही, मतलब 10 बढ़ गई। और वो रेट था कितने टाइम में चेंज हुई और कितना टाइम लग रहा था उसे, वो था 5 सेकेंड्स। सही है, तो अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन निकालूंगा तो 40 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10 और इसे 5 से डिवाइड करा दूंगा, आंसर आएगा 2। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी एक्सेलरेशन। अब दूसरी अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो पहले 30 थी और डायरेक्ट 20 का गैप आ गया और डायरेक्ट 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ी, पहले 10 बढ़ी थी, अब 20 बढ़ी, 50 हो गई है। सही है, अब इससे मैं उसी टाइम से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन 5, 4, तो होगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी, जितना फाइनल वेलोसिटी में इजाफा होगा, उतनी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड या वेलोसिटी से ही रिलेशन है एक्सेलरेशन का, कि जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी एक्सेलरेशन बढ़ेगी। एक्सेलरेशन एक डेफिनेट डायरेक्शन में होती है क्योंकि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है, अब मैं इसके यूनिट की तरफ आता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा था यूनिट, यहाँ पे भी लिखा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे है, इसे एक दफ़ा देख लेते हैं। मैं दोबारा एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ए इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी, डेल्टा वी अपॉन टी। सही है, डेल्टा वी। वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड। अब मैं यहाँ इस तरह करके लिख दूँ, मीटर अपॉन सेकेंड। अब ये सेकेंड यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बल्कि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, सॉरी, मीटर अपॉन सेकेंड। सही, यहाँ डिवाइड हो रहा था, इसके मैं मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन ऊपर 1 अपॉन एस करके लिख दूँ,
तो इजिकल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। सो एक्सेलरेशन यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। तो ये बात रिमेंबर कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। अब चलते हैं एक्सेलरेशन की टाइप्स की तरफ। तो जो पहली टाइप है एक्सेलरेशन की वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन बहुत इजी है ये, मैं आपको दोबारा वही ऊपर वाली ही एक्सप्रेशन से समझाता हूँ। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। देखिए अगर यहीं पे इसी सिचुएशन पे आते हैं, पहले 30 थी फिर 50 हो गई, इंक्रीज़ हुआ है, सही इंक्रीज़ हुआ है। अगर यहाँ पे मैं यहीं समझाता हूँ, अगर पहले 30 थी, सही है वेलोसिटी, अब 20 हो गई, तो और 20 हो गई और टाइम 5 ही था, तो इससे अब चेक करें क्या आंसर आता है। 20 माइनस 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू -2 आंसर आएगा। मतलब यहाँ वेलोसिटी, यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन मज़ीद कम होती जा रही है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। यहाँ मैंने आपको बात की है नेगेटिव में जा रहा है ना, मतलब यहाँ बढ़ नहीं रही, यहाँ कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में हो जाएगा ये। और जो ऊपर वाली कंडीशन है कि पहले 30 थी और 50 हो गई, तो एक्सेलरेशन आ रही 4 मीटर पर सेकेंड, ये होगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये सेकेंड टाइप है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसकी एक थर्ड टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सही है। ये सेकेंड, ये इसकी एग्जांपल। थर्ड टाइप है इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बात सिर्फ इतनी ही होगी कि वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, सही है, बढ़ेगी। तो वेलोसिटी अगर 40 थी, इसे डिवाइड कर दें 5 से, मैं 5 ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं, ज़रूरी नहीं है 5 ही हो, तो 8 ही आएगी, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, बार बार यही आती रहेगी, सही है। देयर विल बी नो चेंज इन द एक्सेलरेशन। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अगली दोनों वीडियोज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, AKA इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएंगी इक्वेशन ऑफ मोशन। ये न्यूटन की थी तीनों, और ये बेइंतहा काम किए। इसके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह हम करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।